वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग का टाइटल है फ़ोन में आपकी तस्वीर देखकर आंखें भर आई उनकी। तो ये रीडिंग है आपके रिलेशन में पर्सन जो भी आपको लेकर इमोशंस फील करते हैं, डीप इमोशंस, करंट फीलिंग्स, ट्रू फीलिंग्स, सीक्रेट फीलिंग्स, सब कुछ आज हम जानने वाले हैं। और इस रीडिंग में पार्टनर के चैनल्ड मैसेज भी हैं। इसे मैंने रखा है पिके कार्ड में। स्क्रीन पर आसान से आपको 3 ऑप्शंस नज़र आएंगे। इन तीनों को देखने के बाद टाइम स्टैम्प्स दिए होंगे डिस्क्रिप्शन में। आइए बढ़ते हैं आज के पहले ऑप्शन के साथ। सबसे पहले ऑप्शन 1, मुझे शुरू में ही आपके लिए काफ़ी ज़्यादा चैनल्ड मैसेज मिले हैं। और ये रीडिंग जो है गाइस वो टाइमलेस है, तो आप कभी भी इस वीडियो को दोबारा जब भी सुनोगे तो उस वक्त आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन चल रही होगी उसका जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। पहला चैनल्ड मैसेज निकला है, मैंने सोचा था वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा, पर कुछ भी ठीक होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। कुछ लोगों के लिए तो ये पर्सन जो हैं वो आपसे बात करने के लिए जितनी बार भी कोशिश करते हैं, शायद उन्हें लगता है कि हम दोनों का साथ में फ्यूचर नहीं होगा, क्योंकि उनके थॉट्स ही नेगेटिव हैं। एक तरफ वो आपसे कांटेक्ट भी करना चाहते हैं और मुझे लगता है कि ये आपको पहले भी इस रिलेशन में ऑन एंड ऑफ वाला सिनेरियो देते होंगे, जहाँ पर ये कुछ दिनों के लिए लाइफ में आ जाते हैं और फिर आपको उम्मीद आ जाती है कि अब तो सब सही होगा, क्योंकि पर्सन खुद ही लौट आए हैं। लेकिन फिर अचानक आपके रिलेशन में बिना किसी वजह के जब ये इंसान चले जाते हैं तब आपको लगता है कि शायद इन्हें मुझसे प्यार ही नहीं है। तो अभी कुछ लोगों के पार्टनर ने ना इस रिश्ते की डोर ईश्वर के हवाले कर दी है। वेट कर रहे हैं, वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा ऐसा उन्हें लग रहा है, लेकिन उन्हें कुछ भी अच्छा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। तो ये इंसान डेफिनेटली आपके रिलेशन में आने वाले कुछ दिनों में इसी तरह की जगलिंग एनर्जी में होंगे, जब एक तरफ उनका मन कहेगा कि वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा, लेकिन उन्हें कुछ नज़र नहीं आएगा कि कुछ भी सही नहीं हो रहा, क्योंकि वो खुद ही कोशिश नहीं कर रहे। या तो ये पर्सन लोगों की बातें बहुत ज़्यादा सुनते हैं और रिलेशन पे टाइम नहीं दे पाते, और कई बार तो इनकी लाइफ में ऐसा भी हुआ होगा कि इन्होंने आपको कॉल करना चाहा, मैसेज करना चाहा, वो कॉल या मैसेज इन्होंने टाइप किया लेकिन उसको भेज नहीं पाए। तो आपके लिए इनके दिल में प्यार है, इमोशंस हैं, लेकिन उस लेवल का वो जुनून नहीं है जो एक रिलेशन को आगे तेज़ी से बढ़ा सके। अगला यहाँ पे चैनल्ड मैसेज है, मेरी पुरानी गलतियों को प्लीज़ तुम माफ़ कर दो, क्योंकि अब मैं पहले जैसा नहीं रहा, बदल चुका हूँ। आई एम सॉरी। अगर आपको लगता है कि ये पर्सन बार बार गलती करेंगे, इन्हें दोबारा मौका दिया तो ये फिर मेरा दिल तोड़ेंगे, मुझसे झूठ बोलेंगे और बातें छुपाएंगे, तो शायद वो कह रहे हैं कि अगर वो पहले ऐसा करते थे आपके साथ, अब वो ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि वो बदल गए हैं और मुझे भी लग रहा है कि उनके अंदर चेंज आ रहा है। उन्हें अपने किए पे शर्मिंदगी भी है और शायद उनको अपने किए की सज़ा भी मिल रही है, और ये सज़ा हमेशा
इस तरीके से नहीं मिलती कि अगर उन्होंने आपको प्यार में धोखा दिया है तो उनको भी प्यार में धोखा मिलेगा। लोग यही सोचते हैं कि अगर उसने मेरे साथ बुरा किया है तो देखना एक दिन उसको भी प्यार में धोखा मिलेगा। कई बार वो धोखा हमें लाइफ के किसी भी एरिया में मिल जाता है, लाइफ के किसी भी स्फेयर में मिल जाता है। जैसे करियर में किसी से चीटिंग मिल गई, या हमने किसी पर बहुत भरोसा किया, हमारा कोई दोस्त, हमारा रिश्तेदार, हमारा कोई करीबी, और हमें जब उस इंसान की ज़रूरत पड़ी हमने देखा कि वो इंसान हमें मदद देने से पीछे हट गया है, तो वो भी धोखा ही होता है। आपकी रीडिंग में मुझे काफ़ी सारे एंजल नंबर्स दिखे हैं। जैसे कि यहाँ पर 8 नंबर काफ़ी दिख रहा है मुझे, 888, 88, 4 बार 8 या 5 बार 8। 8 नंबर की एनर्जी इस वाले ऑप्शन में सबसे ज़्यादा है। 8 नंबर न्यूमरोलॉजी के हिसाब से सैटर्न का नंबर माना जाता है, प्लैनेट सैटर्न जो शनि ग्रह है। और शनि ग्रह जस्टिस के प्लैनेट हैं, न्याय के देवता हैं। शनि एक कर्म प्रधान प्लैनेट है, स्लो है, डिले देते हैं ज़िंदगी में। जब किसी की लाइफ में किसी को लगता है कि बहुत लंबे टाइम से मेरा काम अटका हुआ है और वो काम मेरा बन नहीं पा रहा, तो कहीं ना कहीं इंसान के जीवन में शनि की एनर्जी ऑलरेडी एक्टिवेटेड होती है। अब वो नेगेटिवली काम कर रही है या पॉजिटिवली काम कर रही है, वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, डेस्टिनी टू डेस्टिनी डिपेंड करता है। बाकी आपने जो कर्म किए हैं अपने, चाहे वो पिछले जन्मों के हैं या इस जन्म के हैं, तो इस पर्सन को आपकी ज़िंदगी में कर्मा फील हो रहा है। ये रीडिंग कर्म पे नहीं है कि उनके कैसे कर्म है या उनको क्या कर्मा मिल रहा है, लेकिन कर्मा का कार्ड और कर्मा का नंबर 8 आपकी रीडिंग में निकल कर आया है। अगर आपको भी लग रहा है कि रिलेशन में बहुत डिलेज हैं, बहुत चैलेंजेस हैं, बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है हमें इस रिलेशन के लिए, तो डेफिनेटली आपको भी शनि की किसी साढ़े साथी, शनि का कोई ढैया लगा है, कोई ट्रांजिट में शनि आपके रिलेशनशिप हाउस में बैठा हुआ है या रिलेशनशिप हाउस से जा रहा है, तो वो डिले दे रहे हैं, लेकिन डिनायल नहीं। ठीक है, चीज़ें आपके रिश्ते में बदलेंगी, धीमी गति से बदलेंगी, लेकिन आगे चलकर आपकी कोई इच्छा भी पूरी हो सकती है। किसी भी डोमेन में, लाइफ का कोई भी डोमेन है, करियर, रिलेशनशिप, पैसा, समाज में नेम, फेम, पॉपुलैरिटी या अथॉरिटी, हेल्थ वाइज, फैमिली वाइज, कोई इच्छा आपकी ज़रूर पूरी होने वाली है। और ये कब तक हो जाएगी? कुछ लोगों में ये इच्छा आपकी 21 दिनों के बाद पूरी होगी, और कुछ लोगों के लिए मुझे ये विदिन 21 डेज भी लग रहा है। इस रीडिंग में राशियां सारी आई हैं। अगला चैनल मैसेज है, स्वीट हार्ट, मुझे तुमसे प्यार है लेकिन मुझे जताना नहीं आता। कभी कभी तो मुझे डर लगता है कि कहीं तुम मुझे कमिटमेंट के लिए बार बार ना पूछना शुरू कर दो। वाओ, छोटा सा मैसेज था लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है और काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी है। इम्पॉर्टेंट इस वे में है कि उन्हें आपका रिलेशन स्पेशल लगता है, उन्हें आपका प्यार दिल के करीब लगता है, उन्हें पता है कि आप उन्हें सच्चा प्यार करते हो, और शायद यही वजह है कि वो ना चाहते हुए भी आपके बारे में सोचना बंद नहीं कर पाते। लेकिन उनकी प्रॉब्लम ये है, इस पर्सन की, ये कमिटमेंट नहीं देना चाहते अभी के लिए।
इसी वजह से ये आपके रिलेशन में ऑन एंड ऑफ करते हैं। तो ये थी आपकी रीडिंग। इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए आपने नंबर 8 कमेंट में डालना है, थैंक यू गॉड लिखना है, वीडियो को लाइक देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। बढ़ते हैं ऑप्शन 2 की तरफ। जिन्होंने आज का ऑप्शन 2 चूज़ किया है, सबसे पहले तो आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स के लिए मेरे पास काफ़ी सारे चैनल्ड मैसेज आए हैं। शुरू में ही आ गए हैं, नहीं तो कभी कभी वीडियो के लास्ट में आते हैं, रीडिंग के मिडल में आते हैं। आज शुरुआत में ही एंजल्स ने और यूनिवर्स ने काफ़ी इंसाइटफुल मैसेज दिए हैं। कुछ एंजल ऑरेकल कार्ड में से भी मैसेज निकले हैं, जिसमें पहला मैसेज है पॉजिटिव चेंजेस कमिंग सून। कुछ सकारात्मक बदलाव आपके जीवन में बहुत जल्दी आ रहे हैं, ये आपकी एनर्जी लग रही है मुझे। जैसे आपने शुरू से लेकर अभी तक अपनी ज़िंदगी में इस इंसान को लेकर एटीट्यूड पॉजिटिव रखा होगा, क्योंकि यहाँ पे 65% लोग बहुत पॉजिटिव सोचते हैं। चाहे उनकी लाइफ में उन्हें कई बार मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। गाइस, ज़िंदगी में दुख और मुश्किलें सबके आती हैं। जिन्हें लगता है कि टारो रीडर्स हैं, एस्ट्रोलॉजर्स हैं, स्पिरिचुअल गुरुज हैं, रिलेशनशिप कोच हैं, या मेंटोर्स हैं, या हीलर्स हैं, इनकी लाइफ में कभी तकलीफ़ नहीं आती या परेशानी नहीं आती, तो आप गलत हो। हम सभी इंसान हैं, हम सबकी अपनी एक जर्नी है इस धरती पर। हम सभी को कोई ना कोई काम असाइन किया गया है। हम अपने कर्मों को इस धरती पर करने आए हैं। तो सबकी ज़िंदगी में दुख और परेशानियां आती हैं, लेकिन वो सारी उम्र रहें ऐसा कभी नहीं होता। हम जैसे जो टारो रीडर्स हैं, एस्ट्रोलॉजर्स हैं, हीलर्स हैं, हम उन परेशानियों से निपटने के लिए अपने आप को कैसे पॉजिटिव रखना है, हाई वाइब्रेशन में रखना है, नेगेटिव थॉट्स और एविल एनर्जी को अपने से कैसे दूर रखना है या उसको ब्लॉक करना है, ये हमें आता है, आप लोगों को नहीं आता। इसीलिए मैं आपको ये कहूँगी कि ये रिलेशन में अगर आप कोई चेंज मैनिफेस्ट कर रहे हो पॉजिटिव, वो आपको अगले आने वाले कुछ ही दिनों में या कुछ ही हफ्तों में नज़र आना शुरू हो जाएगा। क्योंकि यहाँ कुछ लोगों ने उपाय करने शुरू कर दिए हैं, पार्टनर के लिए किए हैं, या अपनी लाइफ में रिलेशन को लेकर पहले जितना आप नेगेटिव सोचते थे, घबरा जाते थे, अचानक आपका रोना निकल आता था कि मेरी ज़िंदगी में तो सच्चा प्यार है ही नहीं, शायद वो थॉट प्रोसेस आपका चेंज हो रहा है। तो जो भी आप सोच रहे हो उसकी एनर्जी आपके पर्सन की ज़िंदगी में भी मिरर कर रही है। ये पर्सन भी आपको लेकर पॉजिटिव है। अगले 5 दिन, 11 दिन, 14 दिन, 19 दिन, 24 दिन और 30 दिन, जो कि 1 महीने का ऑलमोस्ट टाइम होता है, 1 महीना ही होता है, इस पर्सन के दिल में ये बेचैनी और घबराहट बढ़ जाएगी कि कहीं वो आपको ज़िंदगी से खो ना दे। वो जल्दबाजी भी नहीं करेंगे, लेकिन वो इतना डिले भी नहीं करेंगे कि आप उनको ये बोल पाओ कि तुमने बहुत देर कर दी, मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुका हूँ या बढ़ चुकी हूँ। तो शायद 1 महीने के अंदर कम से कम 25 से 30% लोगों के पार्टनर में एक जल्दबाजी है, क्योंकि 1 महीने का टाइम बहुत ज़्यादा नहीं होता। अगर इन्होंने आपको नो कांटेक्ट में रखा हुआ है और ये नो कांटेक्ट
पिछले 3 महीने से है, 6 महीने से है, या उससे भी ज़्यादा का टाइम निकल गया है और ये कोशिश भी नहीं कर रहे थे आपकी ज़िंदगी में आने की, अब इनसे वो कोशिश करने की जो एनर्जी है वो बहुत तेज़ हो जाएगी। मतलब डबल पावर के साथ ये माइंड, बॉडी और सोल लेवल पर एक प्रेशर फील करने वाले हैं। और ये प्रेशर उनके ऑरा में कौन क्रिएट कर रहा है या उनकी एनर्जी में कौन क्रिएट कर रहा है? एक तो यूनिवर्स कर रहे हैं, दूसरा जो आप उन्हें मैनिफेस्ट कर रहे हो। बहुत लोग हैं जो मैनिफेस्ट नहीं करते। मैनिफेस्ट करने का मतलब सिंपल सी बात है कि आप ज़िंदगी में जो पाना चाहते हो, आपके अवचेतन मन में अगर वो विचार घूम रहे हैं, आपको पता है हमारा ब्रेन हज़ारों या लाखों विचारों को कुछ ही मिनटों में दिमाग के अंदर स्टोर कर लेता है। हमारे अवचेतन मन में या हमारे अवचेतन दिमाग में बचपन की कई ऐसी भूली बिसरी यादें जमा हो रखी होती हैं जो हमें बड़े होकर पता लगती है कि हम जब 2 साल के थे या 5 साल के थे हम ये करते थे। तो ये एनर्जीज जो होती हैं, ये जो हमारे थॉट्स हैं सबकॉन्शियस माइंड के, ये बहुत ज़्यादा लेयर बाय लेयर पाइल अप हो रखे होते हैं। तो मैनिफेस्ट करने का मतलब यही है कि जो आप अपनी ज़िंदगी में पाना चाहते हो वो विचार जब आपके सबकॉन्शियस माइंड में घूम रहे होते हैं और आप उसके लिए जब एक्शन लेते हो, कहीं ना कहीं वो आपको इस जीवन में वो चीज़ें मिलना शुरू हो जाती हैं। इसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। ये कैसे काम करता है, क्या इसका हमें फ़ायदा मिल सकता है रिलेशन में, करियर में या फाइनेंसेस में, इससे जुड़ी जानकारी आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन का टॉपिक सर्च कर लेना इंटरनेट पे, वहाँ से मिल जाएगी। आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन से इस रिलेशन को दोबारा मैनिफेस्ट करने में बहुत जल्दी सक्सेस भी मिल सकती है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ कुछ लोग पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हैं और आपके पर्सन ने वो एनर्जी फील करनी शुरू कर दी है। सन और मून का कार्ड आया है जो कि एक परफेक्ट सिनर्जी को या एक ऐसी ऊर्जा को दिखाता है कि जिसे हम कहते हैं ना कि मैस्कुलिन एनर्जी सन से देखते हैं और फेमिनिन एनर्जी मून से देखते हैं। जैसे हर अंधेरी रात के बाद अगले दिन उजाला निकलता है, सूर्य का प्रकाश हमारे जीवन से अंधेरे को मिटा देता है। और जब हमें लगता है कि सूर्य की ऊर्जा से हम बहुत अधिक गर्मी महसूस करते हैं, तो फिर चंद्रमा की जो शीतलता है रात के अंधेरे में हमें कामनेस देती है। वैसे ही आपके पर्सन को लगता है कि ये रिलेशन उनकी ज़िंदगी में एक परफेक्ट बैलेंस क्रिएट करता है, जहाँ पे वो हिम्मत हार जाते हैं, जहाँ पे वो अकेले पड़ जाते हैं, जहाँ पे उनको आपके गाइडेंस की, सपोर्ट की ज़रूरत होती है, आप उनको सपोर्ट करते हो। ऐसा रिश्ता उन्हें किसी और के साथ फील नहीं होता। तो वो इस स्टक रिश्ते को, ये जो रिश्ता रुका हुआ है, एक ही जगह पे खड़ा है या ठहरा हुआ है, उसमें ये एक मोमेंट लाना चाहते हैं, उसमें चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। डेफिनेटली ये पर्सन आपको प्यार करते हैं। अब इनका मैस्कुलिन साइड ज़्यादा हाई रहता है या हाइपर एक्टिव रहता है, तो ये उस प्यार को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। हमेशा ऐसा दिखाएंगे कि ये बहुत कड़क हैं, रोबदार हैं, अपने ईगो में रहते हैं, अपने एटीट्यूड में रहते हैं, लेकिन अंदर से ये सॉफ्ट हैं, इमोशंस भी हैं, फीलिंग्स भी हैं और आपके प्यार को फील भी करते हैं। तो अगला चैनल्ड मैसेज आया है, बहुत ही प्यारा सा। प्लीज़ मुझसे बात करो, मैं सॉरी बोलता हूँ, अब तुम्हें ब्लॉक नहीं करूँगा। वाओ,
जिन्होंने इस इंसान से बात करना बंद कर दिया है, क्योंकि ये पर्सन आपको कई बार ब्लॉक कर देते थे, कई बार बिना बताए कई कई दिनों तक आपसे बात नहीं करते थे। तो शायद आप में से कुछ लोगों ने इस इंसान से खुद ही बात करना कम कर दिया है, क्योंकि आप हर्ट हुए हो, आपको दुख लगा है, आपको इस बिहेवियर से पार्टनर के दिल पे धक्का पहुंचा है। तो आप इस इंसान से प्यार तो करते हो, लेकिन आपने भी सोच लिया है कि अब इस इंसान के लिए मुझे प्यार की भीख नहीं मांगनी, ये आएंगे तो खुद आएंगे। आप भी अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं बैलेंस तलाश कर रहे हो। आप एक ऐसे इंसान हो जो पहले भी प्यार में धोखा खा चुके हैं। इनसे पहले आपके रिलेशन में कोई और इंसान होगा या होगी जिससे आपको पहले भी धोखा मिला है। तो शायद आपने ये फील किया है कि मेरी लाइफ में ऐसे ही लोग बार बार क्यों आते हैं। तो अब अपनी एनर्जी को आप प्रोटेक्ट कर रहे हो, आपने अपने गार्ड्स अप किए हुए हैं। और कुछ लोग तो इसलिए नहीं बात कर रहे क्योंकि उन्हें लगता है कि पार्टनर अभी भी थर्ड पार्टी में है। तो ये रीडिंग यहीं तक थी। प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर देना वीडियो को, और कमेंट में आज आपको नंबर 8 डालना है, 8 नंबर। वीडियो को लाइक देने के साथ साथ आपको चैनल भी सब्सक्राइब करना है। और मैं आपको ये भी बता दूं गाइस, ये रीडिंग जो है वो सभी राशि वाले पार्टनर की है। आपके पार्टनर की कोई भी राशि हो, अगर आपको नहीं भी पता उनका ज़ोडिएक साइन क्या राशि है, क्या ज़ोडिएक है, तब भी ये रेजोनेट करेगी। और मैं यहाँ कुछ लोगों का ध्यान ऑप्शन 1 और 3 में बटा हुआ देख रही हूँ कि जब आप ऑप्शन चुनते हो तो कई बार आपका ध्यान एक से ज़्यादा की तरफ जाता है, तो आप उन ऑप्शंस को भी सुन सकते हो। बाकी डिस्क्रिप्शन में मेरे से कंसल्टेशन लेने की सारी जानकारी लगी है। इस वीडियो को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हो। अभी बढ़ेंगे आज के आखिरी ऑप्शन 3 की तरफ। तीसरा ऑप्शन जिन्होंने चूज़ किया है, सबसे पहले तो आपके लिए मेरे पास काफ़ी सारे चैनल्ड मैसेज आए हैं। आज शुरू में ही आपको यूनिवर्स ने चैनल्ड मैसेज दिए हैं पार्टनर के लिए, जो वो सोचते हैं, फील करते हैं और जो वो आपसे डायरेक्टली बोल नहीं पाते। पहली बात तो ये पिछले कई दिनों से आपका फ़ोन चेक कर रहे हैं। फ़ोन चेक करने का मतलब ये है कि आपके नंबर पे इनकी नज़र है। ये नहीं कि वो आपका फ़ोन पकड़ के देख रहे हैं, नहीं, आपके मोबाइल नंबर पे, आपके सोशल मीडिया पे इनकी नज़र बनी हुई है कि आप कितनी बार ऑनलाइन आ रहे हो, कितनी बार ऑफलाइन जा रहे हो, कौन सी आईडी पे आप एक्टिवेट रहते हो या एक्टिव रहते हो। या फिर हो सकता है कि इन्होंने ये जिम्मेदारी अपने किसी खास को दी है, कोई दोस्त, कोई करीबी, कोई ऑफिस कलीग, कोई पुराने कॉलेज या स्कूल का फ्रेंड, या फिर आप दोनों के बीच में अगर कोई म्यूचुअल फ्रेंड है, तो कोई इंसान तो है जो आपके बारे में इनको लगातार बता रहा है। और कुछ कुछ लोगों के लिए मुझे ये आपकी एनर्जी लग रही है कि आपने इस इंसान के जीवन में जो चल रहा है उसको जानने के लिए अपने किसी फ्रेंड को बोला हुआ है, या आप इनके किसी दोस्त को जानते हो और पिछले कई दिनों में आपने कई बार इनके सोशल मीडिया को चेक किया है। ये पिछले 15-16 दिन भी हो सकते हैं जिसमें आपने बहुत ज़्यादा इनके सोशल मीडिया को चेक किया हो, या दिल में कई बार ऐसे ख्याल आए हों कि मुझे इनका सोशल मीडिया देखना है। अगेन कहूँगी, ये सबकी एनर्जी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो हज़ारों लाखों लोग रीडिंग देख रहे हैं। सबने इनको चेक किया है ये ज़रूरी नहीं है। अब आते हैं चैनल्ड मैसेज की तरफ। पहला मैसेज आया है, I will try my best to make you understand that I still love you and I won't leave you. Wow, such a sweet, romantic
एंड वेरी इंटरेस्टिंग मैसेज। इस मैसेज में पार्टनर ने आपको ये बोला है कि मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा तुम्हें इस बात को समझाने के लिए कि मैं आज भी तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा या छोड़ूंगी। शायद उन्हें लगता है कि आप उनकी बातों पे विश्वास नहीं करोगे। अगर वो आपको बोलेंगे कि मैं आज भी तुमसे प्यार करता हूँ, तो हो सकता है आपके अंदर दिल में गुस्सा है, क्योंकि ये अचानक लाइफ में चले गए। कुछ लोगों के पार्टनर शायद आपके पुराने मैसेज या आपके पुराने फोटोग्राफ्स अपने फ़ोन में रखकर उन्हें देखते हैं, लेकिन रोज़ नहीं ऐसा करते ये, क्योंकि इनकी एनर्जी मुझे ज़्यादा सेंसिटिव और इमोशनल नहीं लग रही। ये हफ्ते के कुछ दिन अपने आप को कंट्रोल नहीं रख पाते, बाकी दिनों में ये अपनी हिम्मत को और अपने कॉन्फिडेंस को बरकरार रखने की पूरी कोशिश करते हैं कि मुझे अपना ट्रू सेल्फ किसी भी इंसान के आगे जल्दी नहीं शो करना। तो ये इंसान, आपका जो पर्सन है, ये डेफिनेटली आपसे रिलेशन में दोबारा रोमांटिकली और एक एक्साइटमेंट के साथ नई शुरुआत को एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आपकी तरफ से भी चाह रहे हैं कि आप इस रिश्ते में आ जाओ, इन्हें माफ़ कर दो, और मुझे ये लग रहा है कि ये खुद भी कोशिश करेंगे। अगला चैनल्ड मैसेज देखते हैं। मेरे दिल से पूछो मैंने तुम्हें कितना मिस किया। पहले तो मुझे लग रहा था कि मैं तुमसे दूर जाकर खुश रहूँगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आई एम सॉरी, आई लव यू। एक तो माफ़ी मांग रहे हैं और दूसरा बोल रहे हैं मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। शायद इन्होंने टेस्ट एंड ट्रायल किया। वो कहते हैं ना कि कुछ लोग हमारे प्यार को चेक करते हैं, और कई बार कुछ लोग अपने आप को चेक करते हैं कि वाकई मुझे उससे प्यार है या मुझे सिर्फ उसकी आदत है। तो इन्होंने क्या किया होगा, आपको या तो बोला होगा कि मैं तुमसे दूर जाकर दिखाऊंगा, या बिना बोले आपको छोड़कर अपनी ज़िंदगी में कहीं तीसरे रिलेशन में चले गए। किसी तीसरे के साथ इन्होंने शुरुआत कर ली, या किसी ने इनको प्रपोज़ किया, कोई इनसे अट्रैक्टेड था, तो उसने इस इंसान को बोला होगा कि मुझे तुमसे प्यार है या मैं तुमसे बहुत अट्रैक्शन फील करता हूँ, क्यों ना हम रिलेशन में आ जाएं। शायद ये पर्सन उनकी बातों में आ गए, या उनके चार्म और उनकी एनर्जी में इस तरह अपने आप को फंसा हुआ फील कर रहे थे कि जैसे इनको कोई आठवां अजूबा दुनिया का मिल गया। फंसा हुआ क्यों? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम रिलेशन में रहना तो चाहते नहीं हैं, लेकिन हम किसी को चेक करने के लिए उस इंसान से रिलेशन बना लेते हैं। तो ये पर्सन उस इंसान को चेक करने के लिए चले गए होंगे रिलेशन में, या इनका खुद का इंटरेस्ट होगा उस रिश्ते में जाने का, किसी भी वजह से, कि इनको लगा कि वो पर्सन इनकी एनर्जी से मैच करता है, या फिर इनको जो उस रिलेशन में चाहिए था कि अगर वो पर्सन पैसे वाला है, स्टेटस है, या उसके पास कोई पावर है, कोई ऐसा जॉब या कोई ऐसा बिजनेस है जिससे इनको फ़ायदा मिल सके, और किसी फ़ायदे के लिए अगर ये उस रिश्ते में गए थे, तो इनको लग रहा है कि वो प्यार नहीं है। अब ये आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं क्योंकि इनको आपसे प्यार महसूस होता है। तो इन्होंने उस रिश्ते में जाकर भी आपको याद किया है। और अभी भी कुछ लोगों के पार्टनर ना, मुझे लगता है थर्ड पार्टी में हैं। आप चाहें तो गाइस, चैनल पे मैंने थर्ड पार्टी वीडियोस बना रखे हैं, आप उन्हें देख सकते हो। काफ़ी लोग पूछते रहते हैं मैम वीडियो नहीं मिल रहा, कहाँ है कहाँ है। आप लोग थोड़ी भी मेहनत नहीं करते
सर्च करने में। थर्ड पार्टी के सारे वीडियोस आपको इस चैनल की प्लेलिस्ट में आराम से मिल जाएंगे। टॉक थ्रू टैरो चैनल जब आप देखते हो तो उसमें आगे ऑप्शंस होते हैं जहाँ पे प्लेलिस्ट बनी होती है। उस प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियोस मिल जाते हैं। आप अपने मनपसंद का कोई भी वीडियो देख सकते हो। और अगर आपसे ईज़िली सर्च नहीं होता तो आप YouTube पे जब सर्च करते हो किसी भी वीडियो को तो टॉक थ्रू टैरो पहले लिखना है, साथ में लिखना है थर्ड पार्टी, तो वो थर्ड पार्टी वीडियो आ जाएगा। और अगर करंट फीलिंग्स पे वीडियोस देखने होते हैं तो टॉक थ्रू टैरो करंट फीलिंग्स लिख दोगे तो वो वीडियोस आ जाएंगे। और वो वीडियोस आपको रिसेंट भी मिल जाते हैं, ओल्ड भी मिल जाते हैं। यहाँ तो थर्ड पार्टी है और पर्सन थर्ड पार्टी से अभी नहीं बाहर आएंगे क्योंकि ये मुझे बहुत ही ज़्यादा इनका टॉक्सिक रिलेशन लग रहा है। चाहे ये पर्सन आपके कार्मिक हो, चाहे ये पर्सन आपके सोलमेट हो, चाहे ये पर्सन आपके ट्विन फ्लेम हो, लेकिन अभी इनकी लाइफ में कुछ कार्मिक साइकिल्स हैं, कुछ ऐसी टॉक्सिक एनर्जी है जिससे ये बाहर अपने आप को नहीं निकाल पाते। क्योंकि कोई भी इंसान अगर दुनिया में किसी भी रिलेशन को चलाना चाहता है तो उसको अपनी एनर्जी और अपने पार्टनर की एनर्जी दोनों के साथ कदम से कदम बढ़ाकर ही आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर एक इंसान ये बैठकर सोचता रहे कि मुझे तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरा पार्टनर मुझे प्यार करता है या मेरी पर्सन तो मेरे बिना रह नहीं सकती, तो सब कुछ वही करे, वही मुझे मनाए, वही मुझे प्यार दे, वही मेरी इच्छाओं को पूरा करे, वही मेरे बिना बोले समझ जाए कि मेरा मूड कैसा है, तो ये रिलेशन चल नहीं पाता। यूनिवर्स उन्हीं रिलेशनशिप्स को आगे तक ले जाते हैं जहाँ पे दोनों तरफ से एफर्ट्स डाले जा रहे हों। तो ये थी आज की रीडिंग, इसे ज़रूर आप लोग क्लेम करिएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर देना, कमेंट में आपको नंबर 8 लिखना है, 8 नंबर, और थैंक यू गॉड लिख सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, अपना जो भी टॉपिक है उसको कमेंट में डाल सकते हो गाइस। बाकी मेरे से कंसल्टेशन लेने की जानकारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगी हुई मिल जाएगी। और आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल टॉक थ्रू टैरो है, वो भी इसी नाम से है, और एक ही अकाउंट है मेरा इंस्टाग्राम पर, एक ही मेरा यूट्यूब चैनल है। इसके अलावा अगर कोई आपको कमेंट में मैसेज करे कि हमें व्हाट्सएप करो या हम टॉक थ्रू टैरो से बोल रहे हैं, हमें यहाँ पे ईमेल भेजो, यहाँ पे कंसल्टेशन ले लो, वो लोग स्कैमर्स हैं। ऐसे फ्रॉड अकाउंट से अपने आप को बचाना है। आप उन्हें ब्लॉक कर सकते हो, उनके चैनल पे रिपोर्ट कर सकते हो। रिपोर्ट का बटन होता है, ऑप्शन, उसे दबा दोगे तो वो चैनल उनका रिपोर्ट हो जाता है। फिर यूट्यूब को पता लग जाता है कि ये लोग नकली लोग हैं जो दूसरे लोगों का अकाउंट बनाकर उन्हीं के नाम से, उन्हीं की डीपी लगाकर लोगों को ठगने का काम करते हैं। बहुत लंबी चौड़ी मैंने जानकारी दे दी है। अब मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ गाइस। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।